मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सानन्दमानन्दमनेव सन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे जातक पारिजात ग्रंथस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। भवन्तः अत्र पूर्वस्मिन् दिने अस्य ग्रन्थस्य पाठे ग्रहाणां गुणस्वरूप विषये किंचित श्रुतम्। अद्य वयं सर्वे ग्रहाणां मैत्री विचारतः अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अत्र आचार्यः ग्रहाणां मैत्री विचार विषये कथयन्ति। ग्रहाणां मैत्री एकः तात्कालिकी मैत्री, एकः नैसर्गिकी। अत्र आचार्यः तात्कालिक रूपेण ये ग्रहाः मित्रशत्रवः भवन्ति तेषां विषये ते कथयन्ति। अन्योन्यतः सोदरलाभमान पातालवित्तव्ययराशि संस्था तत्काल मित्राणि खगाः भवन्ति तदन्ये याता यदि शत्रवः ते। अर्थात अत्र आचार्यः कथयन्ति ग्रहाणां तत्काले मित्राणि शत्रवः के तेषां विषये ते निरूप्यन्ते। अन्योन्यतः परस्परं ग्रहाः सोदर लाभ मान पाताल वित्त व्ययराशि संस्थाः। सोदर तृतीयः, लाभ एकादशः, मान दशमः, पाताल चतुर्थः, वित्त द्वितीयः, व्यय द्वादश भावगताः भवन्ति ते तत्काले मित्राणि भवन्ति। स्वपि तेषां मित्रं भवति यदि ते खगाः ग्रहाः तदन्ययाताः। उक्तेभ्यो अन्यत्र अर्थात प्रथम पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम भावे गता स्युः तदा तस्य शत्रवो भवन्ति। सोऽपि तेषां तथा भवति। अर्थात यहाँ आचार्य कहना क्या चाहते हैं कि अन्योन्यतः अर्थात एक दूसरे से परस्पर सोदर लाभ, सोदर अर्थात तृतीय, लाभ अर्थात एकादश, मान अर्थात दशम, पाताल अर्थात चतुर्थ, वित्त अर्थात द्वितीय, व्यय अर्थात द्वादश, राशि संस्था। राशि यहाँ राशि शब्द का तात्पर्य है भाव। इन भावों में जो है अगर स्थित हो तो वे एक दूसरे के तात्कालिक मित्र होते हैं। और कह रहे यदि वे ग्रह तद अन्य याता इन भावों से अन्य स्थानों में स्थित हो, यात माने गए हुए हो, तो शत्रवः भवन्ति, वे एक दूसरे के शत्रु होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वादश भावों का जो है चक्र होता है, जन्म चक्र जो है, तो इन भावों में जैसे ग्रहों की
आपस में एक तो स्थायी या जिसको हम नैसर्गिक जो मित्रता और शत्रुता है जो उनके स्वाभाविक रूप में है उसके अनुसार उनका विभाजन करते हैं, और दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जातक के लिए अलग अलग उसकी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रह मित्र या शत्रु हो सकते, भले ही वे नैसर्गिक रूप से परस्पर कितने ही शत्रु क्यों न हो। जैसे सूर्य और शनि है, वे एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन यदि सूर्य अथवा शनि एक दूसरे से इन बताए गए तृतीय, दशम, एकादश, चतुर्थ इत्यादि स्थानों में अगर स्थित होंगे तो उनको हम तात्कालिक मित्र कहेंगे। वह तत्काल मित्रता होगी उनके। और इसी का यहाँ आचार्य ने वर्णन किया। वे बता रहे हैं यहाँ कि जो भी ग्रह जो है तृतीय, दशम, एकादश, चतुर्थ, द्वितीय और द्वादश भावों में स्थित होते हैं वे आपस में तात्कालिक रूप से मित्र होते हैं, और इनसे अन्य भावों में अर्थात प्रथम, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम भाव, अर्थात यह है कि जो दो ग्रह कुंडली में एक साथ बैठते हैं वे भी जो है आपस में तात्कालिक रूप में शत्रु होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों की यहाँ आचार्य ने तात्कालिक रूप से उनकी शत्रुता और मित्रता का वर्णन किया है। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे कि जो नैसर्गिक मैत्री होती है ग्रहों की, उसमें ग्रहों में मित्रता होती है, शत्रुता होती है और उनमें समता होती है। वे उदासीन भाव भी रखते हैं, अर्थात न मित्र होते हैं न शत्रु होते हैं, किंतु तात्कालिक मैत्री में या तो वे मित्र होंगे या शत्रु होंगे, उनमें समता का भाव बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके आगे आचार्य कह रहे हैं कि अथ सूर्यादीनाम नैसर्गिका शत्रु मित्रो उदासीना। अत्र आचार्य ग्रहाणाम नैसर्गिक शत्रु मित्रोदासीना कथयन्ति। मित्राणि भानो कुज चंद्र जीवा शत्रु सितार्की शशिज समानः। चंद्रस्य मित्रे दिननायकज्ञौ गुरुक्ष्माजसिता सिता स्युः। आरस्य मित्राणि रवीन्दु जीवा चांद्री रिपुः शुक्र शनि समानौ। सूर्यासुरेज्यौ सुहृदौ बुधस्य समा शनि च्यावनिजाः त्वरिन्दुः। सूर्यारचन्द्रा सुहृदस्तु सूरे शत्रुसितज्ञौ रविजः समानः। मित्रे शनिज्ञौ भृगुनन्दनस्येन्द्विनावरी जीवकुजौ समानौ। मंदस्य सूर्येन्दु कुजाश्च शत्रवः समः। सुरेज्य सुहृदौ सितेन्दुजौ। अत्र आचार्यः नैसर्गिका मित्र सम शत्रवः पठिताः। ते कथयन्ति भानोः मित्राणि, भानोः सूर्यस्य मित्राणि कुज चंद्र जीवाः। कुजः भौमः, चंद्रः जीवः गुरुः। एते भानोः सूर्यस्य मित्राणि। शत्रु सितार्की, शितः शुक्रः अर्की शनि शत्रु। शशिजः समानः, शशिजः बुधः समानः। चंद्रस्य मित्रे, चंद्रस्य दिननायकज्ञौ मित्रे। दिननायकः सूर्यः ज्ञ बुधः। चंद्रस्य मित्रे समाः के गुरु क्षमाज सिताः असिताः। गुरु बृहस्पतिः, क्षमाजः भौमः, सितः शुक्रः, असितः शनिः। एते चंद्रस्य समास्युः, अर्थात चंद्रस्य कोऽपि शत्रु नास्ति। आरस्य, आरः भौमः,
भौमस्य मित्राणि रवीन्दु जीवाः। रवि सूर्यः, इंदु चंद्रः, जीवः बृहस्पति। एते आरस्य भौमस्य मित्राणि। चांद्रिः रिपुः, चांद्रिः बुधः शत्रुः। सनिज्या वनिजाः त्वरिन्दुः। शनि इज्ज गुरुः अवनिजः भौमः इंदुः। सूर्यार्चंद्राः सुहृदस्तु सूरे। ये बुध का हो गया। और अब यहाँ आचार्य जो है अब आगे बता रहे हैं कि जो है बृहस्पति का जो है कौन कौन है। सूर्यार्चंद्रा, सूर्य आर मंगल, चंद्र ये सुहृद है, मित्र हैं, सूर्य ये सब जो है बृहस्पति के मित्र हैं। और शत्रु सितज्ञौ, सित शुक्र और ज्ञ बुध जो है ये शत्रु हैं। और रविजः समानः, रविज अर्थात शनि जो है वह समान है। मित्रे शनिज्ञौ भृगुनंदनस्य, भृगुनंदन अर्थात जो है शुक्र के जो है शनि और बुध ये दोनों जो है मित्र हैं। और इंद्वा मित्रे शनिज्ञौ भृगुनंदनस्य, जो भृगुनंदन हैं अर्थात शुक्र हैं उनके मित्र हैं शनि और जो है बुध। और इंद्वनावरिहि, इंद्र जो है इन सूर्य और इंदु जो है वह चंद्रमा ये दोनों शत्रु। अजीव कुजौ समानौ, बृहस्पति जीव बृहस्पति कुज मंगल ये इनके सम है। मंदस्य, मंद अर्थात शनि के जो है कह रहे हैं कि सूर्येन्दु कुजाश्च शत्रवः, सूर्य इंदु चंद्रमा कुज मंगल यह तीनों जो है इनके शत्रु हैं। और समः सुरेज्यः, सुरेज्य अर्थात देवताओं के जो पूज्य बृहस्पति वह सम है। असुहृदौ सितेन्दुजौ, और जो उनके मित्र हैं वह सित अर्थात शुक्र और इंदुज अर्थात बुध यह दोनों जो है इनके मित्र हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आचार्य ने जो है इनकी मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार की जो थी उनके विषय में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि दो प्रकार की मित्रता ये कह रहे हैं कि नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री। अब इन दोनों के विचार से जो है आचार्य पंचधा मैत्री का विचार कर रहे हैं। यह पंचधा मैत्री क्या है इसके विषय में वे कहते हैं तत्काल नैसर्गिकतश्च पंचधा पुनः प्रकल्प्या त्वतिमित्र शत्रवः द्वयो सुहृदत्वं त्वतिमित्रता भवेत् द्विधा अरयः ते तु सदा अतिशत्रवः सुहृत् समत्वं सुहृदेव केवलम रिपुः समात्वरिमित्रता समः। अब यहाँ आचार्य तत्काल और नैसर्गिक मैत्री के आधार पर जो है पंचधा मैत्री का विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं
कि तत्काल नैसर्गिकता, तत्काल मैत्री और नैसर्गिक मैत्री, पुनः पंचधा प्रकल्प, 5 प्रकार की जो है मित्रता है उसका प्रकल्प कर रहे हैं। वो क्या है? तो वो कहते हैं कि अतिमित्र शत्रवः, कहा कि उनकी अतिमित्रता और अतिशत्रुता, यह जो है इनका जो है वर्णन होगा। तो ये क्या होगा कि जो या तो कोई ग्रह आपस में अतिमित्र होंगे या अति शत्रु होंगे या शत्रु होंगे या मित्र होंगे या सम होंगे। ये 5 प्रकार का उनके बीच में संबंध होगा। तो यह किस प्रकार से है? तो यह आचार्य कहते हैं द्वयो सुहृदत्वम तो अतिमित्रता। अगर कोई ग्रह जो है नैसर्गिक रूप में भी मित्र है, जिन 2 ग्रहों की हम मित्रता शत्रुता का विचार कर रहे हैं, यदि वे दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप में जो है सुहृद हैं, अर्थात नैसर्गिक भी मित्र हैं और तात्कालिक रूप में भी उनमें मित्रता हो, तो अगर नैसर्गिक मित्र भी हैं, तात्कालिक मित्र भी हैं, तो वह उनके मध्य जो पंचधा मैत्री होगी वह अतिमित्र कहे जाएंगे। उस जातक के लिए, उस जन्म कुंडली में वह दोनों ग्रह अतिमित्र स्वरूप होंगे। यदि नैसर्गिक मित्रता में कोई ग्रह, फिर कह रहे हैं द्विधा अरेहते तो सदा अतिशत्रवा, अगर कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से परस्पर शत्रु हैं और तात्कालिक रूप में भी वे शत्रु हैं, तो दोनों के मध्य जो संबंध होगा वह अतिशत्रुता का होगा। वो अतिशत्रु या अधिशत्रु के रूप में उनकी संज्ञा होगी। फिर कहते हैं सुहृदत् समत्वम सुहृदेव केवलम, कहा कि एक जो है नैसर्गिक रूप में सम हो, 2 ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप में सम हो, किंतु जो है तत्काल रूप में यदि उनमें सुहृदत्व है, तो अर्थात मित्रता है, तो वे दोनों जो होंगे वह मित्र कहे जाएंगे। अर्थात ऐसा कोई 2 ग्रह जिनमें नैसर्गिक रूप में समता है लेकिन तत्काल में जो है उनमें मित्रता है, तो वह पंचधा मैत्री के रूप में वे मित्र समझे जाएंगे। रिपु समास्त्व अरि, कहा कि अगर ऐसे ही जो है यदि नैसर्गिक रूप में वह सम है और तत्काल रूप में शत्रु है, तो उनके मध्य जो संबंध होगा वह शत्रु का संबंध होगा, अर्थात उनकी शत्रु के रूप में संज्ञा होगी। और अगर जो है कोई ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से शत्रु है लेकिन जो है तात्कालिक रूप में मित्र है, तो वहां पर उनकी सम संज्ञा होगी तात्कालिक चक्र पंचधा मैत्री में। इस प्रकार से आचार्य ने जो है ग्रहों के 5 प्रकार की जो मित्रता, शत्रुता और समता, अतिमित्रता और अतिशत्रुता का संबंध है, उसका यह विचार उन्होंने किया है। यह विचार प्रत्येक जातक की कुंडली में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक फल है वह इस पंचधा मैत्री से अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है, अतः इसका विचार अवश्य करना चाहिए। अब आगे चलते हुए आचार्य जो है वह बता रहे हैं ग्रहाणाम स्थिरत्वादि निरूपणम। रवि स्थिरः शीतकरश्चरः स्यादुग्रः कुजः चंद्रसुतस्तु मिश्रः मृदुः सुरेज्यो भृगुजो लघुश्च शनि सुतीक्ष्णः कथितो मुनीन्द्रैः क्रमात् चराद्विशरीरभानाम् उपान्त्य धर्मा स्मर्गाः तदीशा खरेश मांदी स्थित राशिनाथा यतीव बाधा कर खेचरा स्युः। अत्र आचार्यः इदानीं
ग्रहाणां स्वभावाः वर्ण्यन्ते। रविः स्थिरः स्थिरमतिः, शीतकरः चन्द्रः चरः चंचलः स्वभावः, कुजः उग्रः स्यात्, कुजः भौमः क्रूरः स्वभावः उग्र स्वभावः स्यात्, चन्द्रसुतः बुधः मिश्रः मिश्रित स्वभाव विविध स्वभाव, सूर्यज्यः गुरुः मृदुः कोमल स्वभाव, भृगुजः शुक्रो लघुः मंद प्रकृतिः, शनिः सुतीक्ष्णः सूक्ष्म स्वभाव मुनीन्द्रैः कथितः। यहाँ जो है आचार्य ग्रहों के, चूंकि इस अध्याय में वे विभिन्न प्रकार के जो उनके गुण धर्म हैं उनके विषय में अपनी बात को रख रहे हैं। तो यहाँ आचार्य ग्रहों का जो नैसर्गिक रूप में स्वभाव है, जो एक उनकी विशेषता है, उसके विषय में कह रहे हैं कि रवि स्थिर है, सूर्य जो है वह स्थिर स्वभाव का है, अर्थात उसमें जो है स्थिरता है, और चंद्रमा जो है चर है, चंचल स्वभाव का है, मंगल उग्र स्वभाव का है, बुध जो है मिश्रित है, अर्थात उसमें स्थिरत्व, चंचलत्व और उग्रत्व ये सभी स्वभाव विद्यमान है। मृद और सूर्य अर्थात बृहस्पति मृदु स्वभाव है, कोमल स्वभाव का है, और भृगु जो है, भृगु अर्थात शुक्र जो है वह लघु है, वह स्वभाव उसका छोटा है, मंद प्रकृति, और शनि जो है तीक्ष्ण है। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ ग्रहों के स्वभाव के विषय में, अग्रिम पंक्ति में वे क्या कहते हैं, अथ भावानां बाधक ग्रहाः उच्यन्ते चराग द्विशरीर भानाम चर स्थिर द्विस्वभाव राशि नाम क्रमात् उपांत्य धर्म स्मर्गाः, उपांत्य अर्थात एकादश, अंत्य उपांत्य एकादश, धर्म नवम और स्मर सप्तम, स्थानगता ग्रहा वा तेषु ग्रहा भावे तदीशाः एकादश नवम सप्तम स्थानानाम अधिपाः यदि खरेश मांदि स्थित राशिनाथा स्युः तदा ते तद भावस्यातीव बाधक कर खेचराः स्युः। अत्रेदं विचिन्त्यं यस्य भावस्य विचारः क्रियते स यदि चर राशिः तदा तस्माद् एकादश गतो वा तदीशो ग्रहो यदि खरेश मांदि स्थित राशिनाथः स्यात् तदा तद भावस्य स ग्रहो बाधको भवति। यदि विचारणीयो राशि स्थिरः तदा तस्मात् अवगतो वा नवमेषः यदि एवं यदि विचारणीयो भावः द्विस्वभावः तस्मात् सप्तम्यन्तः सप्तमेषो वा ग्रहो यदि खरेश मांदि स्थित राशिनाथः स्यात् तदा असौ ग्रहो विचारणीय भावस्ततीव बाधको भवति। अत्र खरो वक्ष्यमाणः विलग्न जन्म द्रेष्टाणाद्यास्तु द्वाविंशति खरः तदीशः मांदी गुलिको वा यत्र तिष्ठति तद राशिपति खरेश मांदी स्थित राशिनाथ इत्यनेन अवगन्तव्यः। बाधक ग्रह दशायां तत्तद भावस्य हानिः इति वाच्यम्। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि जो ग्रह चर स्थिर और द्विस्वभाव राशि से क्रमशः एकादश नवम और सप्तम इन स्थानों में जो रहने वाले ग्रह हैं या उनकी राशि वहां उन भावों के जो स्वामी हैं
यदि वे खरेस या गुलिक स्थित राशि के स्वामी हो तो वे उन भावों के बाधक होते हैं। अर्थात चर राशि से एकादश, स्थिर राशि से नवम और द्विस्वभाव राशि से सप्तम स्थानों में जो ग्रह रहते हैं या उनके जो राशि स्वामी होते हैं, उनको जो है वह यदि मांदी या जो है खरेस के साथ हो तो वह बाधक होंगे उन भावों के। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि खर क्या है, खरेस क्या है, तो कहा कि विलग्न जन्म द्वेषकाणात् द्वाविंशति खरः। कहा कि जो जन्म लग्न है उससे जो 22वां द्वेषकाण होगा उसकी खर संज्ञा होती है। और तदीशः मांदी, उसी को जो है मांदी या गुलिक जो है कहते हैं। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। अब आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि किस ग्रह से मतलब क्या विचारणीय विषय है, किस ग्रह से क्या विचार करना चाहिए। तो इस विषय में वे कहते हैं सूर्यादात्म पितृप्रभाव निज रुजा शक्ति श्रियः चिंतयेत् चेतो बुद्धि नृप प्रसाद जननी संपत्करश्चंद्रमा सत्वं रोग गुणानुजावनि सुत ज्ञातीर्थ घरासुनानुना विद्या बंधु विवेक मातुल सुहृदत्व कर्म कृत बोधन प्राज्ञा नित्य शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात् पत्नी वाहन भूषणानि मदन व्यापार सौख्यम भृगो आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपत् संपत् प्रदाता शनि सर्पेणैव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्। अत्र इदानीं कस्मात् ग्रहात् किं विचारणीयम् इत्युच्यते। आत्मनः स्वशरीरस्य पितुः जनकस्य प्रभावः पराक्रमस्य नैरुच्यम् आरोग्यम् आसक्तिर्वत् श्रियः संपदः तासां सूर्याद् विचारः कर्तव्यः। चेतः मनः बुद्धिः क्षमता नृपाणां प्रसादः प्रसन्नता जननी माता संपद ऐश्वर्यम् इत्येतेषां करः कर्ता चंद्रमा येषां विचारः चंद्रतः कर्तव्यः। सत्वं शौर्यं रोगः गुणाः अनुजाः भ्रातरो भगिन्यश्च अवनिः अवनिसुताः भूपुत्राः ज्ञातयो दायदा एतान् धरासूनुना मंगलेन चिन्तयेत्। विद्यायाः बन्धुना विवेकस्य मातुलः जननी सहोदरः तस्य सुहृदो मित्राणि तेषां त्वचः कर्मः कर्तव्यं तस्य चैतेषां कर्ता बोधनः बुधो भवति येषां विचारो बुधात् कर्तव्यः। प्राज्ञः बुद्धिः नित्य शरीर पुष्टि स्वास्थ्यं तनयाः आत्मजाः ज्ञानाध्ययनाध्यात्मकानि तानि वागीश्वरात् बृहस्पतेः चिन्तयेत्। पत्नी स्त्री वाहनानि गजास्वादयः भूषणानि अलङ्कारणानि मदनः कामः व्यापारः वाणिज्यं सौख्यश्चैतानि भृगोः शुक्रात् चिन्तयेत्। आयुः जीवन जीविका मृत्यु कारणं विपत् संपत् एतेषां प्रदाता शनि शनेरेषां विचारः कर्तव्यः। पितामह पितुः पितां तं सर्पेण राहुणा चिन्तयेत्। अर्थात पितामहस्य विचारो राहुणा सापेक्ष्यते। मातामहं मातुर्जनकं शिखिना केतुना चिन्तयेत्। केतु सकाशात् मातामहस्य विचारो विधेय। यहाँ आचार्य
बता रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह के द्वारा क्या विषय विचारणीय है। सबसे पहले वे सूर्य का विचार करते हुए कहते हैं कि सूर्य से आत्म अर्थात स्वयं का, अपने शरीर का, पितृ अर्थात पिता का प्रभाव, जो व्यक्ति का प्रताप है, जो उसकी क्षमता है, और निज रुजा अपना जो आरोग्य है, आरोग्यता का, शक्ति का, श्रेय का अर्थात लक्ष्मी का, इन सब चीजों का विचार सूर्य के द्वारा करना चाहिए। अर्थात किसी जातक के आत्म तत्व, पिता, प्रभाव, शक्ति और लक्ष्मी इत्यादि का चिंतन उसके सूर्य ग्रह के द्वारा करना चाहिए। चेतना का, चंद्रमा से उसकी चेतनता, उसके अंदर क्या जो है उसका बौद्धिक स्तर है, और उसकी बुद्धि का, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि, नृप प्रसाद जो उसका अधिकारी है, जो राजा है, उसकी प्रसन्नता का, और माता का, जननी का, और जो संपत्ति है, संपत्ति का भी जो विचार है वह चंद्रमा के माध्यम से करना चाहिए। अब यहाँ जैसे सूर्य से कहा श्री अर्थात जो लक्ष्मी अर्थात जो चल धन है, और संपत्ति अर्थात स्थिर जो धन है उसका विचार चंद्रमा, संपत्ति जो सत्व का, मंगल से सत्व, जातक का जो पराक्रम है उसका, जो फिर रोग का, गुण का, और उसके जो अनुज है, भाई है, भूमि, अवनी अर्थात भूमि, और सुत का जो है, इन सब चीजों का जो विचार है, शत्रु का और जाति का जो विचार है, यह धरासुनुना, धरासुनु अर्थात मंगल, इनसे इसका विचार करना। फिर बोधन, बोधन अर्थात बुध, बुध से विद्या का, बंधु का, विवेक का, मातुल का और सुहृद का जो मित्र है उनका और विचार जो है बुध के द्वारा। अब वागीश्वरा अर्थात बृहस्पति से प्रज्ञा का, जो जातक की अंतर्बुद्धि है, प्रज्ञा, नित्य शरीर पुष्टि, जो शरीर की आरोग्यता है, और यज्ञ इत्यादि है, और ज्ञान है, इन सब का विचार जो है बृहस्पति से करना चाहिए। भृगु शुक्र से पत्नी का, वाहन का, आभूषण का, काम का, व्यापार का और सुख का जो विचार है वह शुक्र से। शनि से आयु का, जीवन का, मृत्यु के कारण का, किस कारण से मृत्यु होगी इसका भी जो विचार है वह शनि से। विपत्तियों का विचार और संपत्ति का भी जो विचार है यह शनि के द्वारा करना चाहिए। और सर्पेण अर्थात राहु से जो है पितामह का, और केतु से जो है मातामह, पितामह अर्थात पिता के पिता, और मातामह अर्थात माता के पिता अर्थात नाना का विचार यह इनके माध्यम से करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य ने जो विचार है वह उपस्थापित किया। अब भावों में कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है, अर्थात कौन सा ग्रह किस भाव के फल के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है, इसका विचार करते हुए वे कहते हैं अथ ग्रहाणाम भाव कारकत्वम। द्युमणिरमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यो गुरुररितनयारौ भार्गवोस भानुपुत्रः दिनकर दिविजौ जीव भानुज्ञ मंदाः सुरगुरु सूनुः कारकाः शिव विलग्नात्। इदानीं लग्नादि द्वादश भावानां कारकग्रहाः उच्यन्ते। विलग्नात् द्वादश भावानां क्रमशः द्युमणि अर्थात सूर्यः, अमरमंत्री गुरुः, भूसुतः कुजः, सोमः
चंद्रः सौम्यो बुधः गुरुः गुरु इन तनय शनिः आरौ कुजः भार्गवः शुक्रः भानुपुत्रः शनिः दिनकरः सूर्यो दिवेज्यौ गुरुः जीव भानु ज्ञमंदाः जीव बृहस्पति भानु सूर्यः ज्ञ बुधः मंदः शनि सुरगुरु इन सूनुः सुरगुरु बृहस्पति इन सूनु शनिः एते कारकाः स्युः लग्नादीनां विचारः तत्तत्कारक ग्रहात् भवति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कौन से ग्रह किन भावों के कारक हैं, तो कहते हैं लग्नात्, लग्न से प्रारंभ करके ये क्रमशः। तो लग्न का जो कारक है वह है द्युमणि अर्थात सूर्य। प्रथम भाव का कारक सूर्य है, द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति, तृतीय भाव का मंगल, चतुर्थ भाव के दो कारक आचार्य ने बताए, कहा सोम सौम्यो, चंद्रमा और बुध, यह दोनों जो है चतुर्थ भाव के कारक हैं। पंचम भाव का कारक है बृहस्पति ही, और छठे भाव के पुनः जो है दो कारक आचार्य ने बताए, कहा शनि और मंगल, ये दोनों षष्ठ भाव के, सप्तम भाव के शुक्र, अष्टम भाव के शनि, नवम भाव में सूर्य और बृहस्पति, ये दोनों कारक हैं। और दसम भाव में यहाँ आचार्य ने चार ग्रहों को कारक कहा, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि, ये चारों दसम भाव के कारक हैं। एकादश भाव के कारक हैं जो है बृहस्पति, और द्वादश भाव के कारक हैं शनि। यहाँ जो है आचार्य का जो यह कारकत्व विचार है आचार्यों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि पराशर ने प्रत्येक भाव के लिए केवल एक ही ग्रह को कारक कहा है। उनका वचन है सूर्यो गुरु कुजः सोमो गुरुर्भौमो भृगु शनिः गुरुश्चंद्र सुतो जीवो मंदश्च भाव कारकाः। वहां उन्होंने एक एक ग्रह को जो है कारक कहा, लेकिन यहाँ आचार्य ने दो ग्रहों को अथवा चार ग्रहों तक को एक एक भाव का कारक कहा है। यह इनकी अपनी विशिष्टता है, ऐसा इनको जानना चाहिए। अब यह जो कारक हैं, इनसे विशिष्ट रूप से जब उन भावों का विचार होगा तो वहां बताएंगे आचार्य कि इनसे किस प्रकार से विशिष्ट रूप से विचार करना चाहिए। अब आगे आचार्य ग्रहों के स्थान विशेष में जो उनका शुभाशुभ फल है, कहाँ वे ज्यादा शुभ और अशुभ होते हैं, उसके विषय में आचार्य यहाँ कहते हैं अथ ग्रहाणाम स्थान विशेषे शुभाशुभ प्रदता कामावनी नंदन राशि याता सितेन्दु पुत्रा मर वंद्यमाना अरिष्टदाते अखिल जातकेषु सदा अष्टमस्थः शनि अरिष्टदः स्यात्। इदानीं स्थान परत्वेन केचिद् अरिष्टग्रहाः उच्यन्ते। सितेन्दु पुत्रा मर वंद्यमानाः शुक्र बुध बृहस्पतयः कामावनिन्दन राशि आता सप्तम चतुर्थ पंचम भावेषु स्थिताः भवन्ति चेत् तदा ते अखिल जातकेषु सकलेषु जातकेषु अरिष्टदाः कथिताः। अत्र शुक्रः सप्तमस्थो बुधः चतुर्थस्थो बृहस्पतिः पंचमस्थो अरिष्टदो भवति इति बोध्यम्। शनिः अष्टमस्थः सदेष्टदः स्यात्। अष्टम भाव स्थितः शनि शुभकरो भवति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि किन स्थानों पर जो है
ग्रह अरिष्ट या खराब फल, अशुभ फल देने वाले होंगे। तो वे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि काम अर्थात सप्तम, अवनी अर्थात चतुर्थ और नंदन अर्थात पंचम। इन राशि, राशि से तात्पर्य यहाँ भाव से है। यहाँ पर गए हुए सित अर्थात शुक्र, इंद्रपुत्र अर्थात बुध और अमरवंद्य अर्थात बृहस्पति। कहा अरिष्टदाह ते अखिल जातकेषु, सभी जातकों में ये अरिष्ट देने वाले अर्थात अशुभ फल देने वाले होते हैं। अर्थात यहाँ आचार्य कहना चाह रहे हैं कि यदि शुक्र जो है सप्तम स्थान में गया हो और बुध चतुर्थ स्थान में हो, बृहस्पति पंचम स्थान में हो, तो जातक के लिए अच्छा फल नहीं होते। और कह रहे हैं सदा अष्टमस्थ शनि अरिष्टदः स्यात्, और अष्टम स्थान में गया हुआ जो शनि है वह जो है भी अरिष्ट देने वाला होता है और अच्छा फल नहीं होता है। लेकिन यह जो फल है यह अन्य आचार्यों के मत से मेल नहीं खाता है, क्योंकि अन्य आचार्यों ने शनि को जो है अच्छा माना है, अष्टम भाव। अब आगे आचार्य जो है ग्रहों के स्वरूप के विषय में वर्णन किया है। अब ग्रहों का क्या स्वरूप है उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि यत् सूर्यादीनां स्वरूपाणि प्रतापशाली चतुरस्त्र देह श्यामारुणांगो मधुपिंगलाक्षः पित्तात्मकः स्वल्पकचाभिरामो दिवाकरः सत्वगुण प्रधानः संचारशीलो मृदुवाग्विवेकी शुभेक्षणश्चारुतरस्थिरांगः सदैव धीमांस्तनुवृत्तकायः कफानिलात्मा च सुधाकरः स्यात्। क्रूरेक्षणस्तरुणमूर्ति दारुमूर्तिः उदारशीलः पित्तात्मकः सुचपलः कृशमध्यदेशः संरक्तगौररुचिरावयवः प्रतापी कामी तमो गुण तरस्तु धराकुमारः दूर्वादलद्युतितनुः स्फुटवाक्कृशांगम स्वामी रजो गुणवता महीहास्यलोलः हानिप्रियो विपुल पित्तकफानिलात्मा सद्यः प्रताप विभवः ससिजश्च विद्वान् बृहत् उदर शरीरः पीतवर्णः कपात्मा सकल गुण समेतः सर्वशास्त्राधिकारी कपिल रुचिकचाक्षः सात्विको अतीव धीमान् अलघु नृपति चिन्ह श्रीधरो देव मंत्री असित कुटिल केश श्याम सौंदर्यशाली सम तत्रुचिरांगः सौम्य दृक् कामशीलः अति पवन कफात्मा रासजः श्रीनिधानः सुख बल गुणानुनामा करचासुरेज्यः काठिन्य रोमावयः कृशात्मा दूर्वासितांगः कफ मारुतात्मा पीनद्विजश्चारु पिशिंग दृष्टि सौरिस्तमो बुद्धिरतो अलसः स्यात्। यहाँ आचार्य ग्रहों के जो स्वरूप हैं उसके विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि दिवाकर जो सूर्य है वह प्रतापशाली, अत्यंत प्रतापवान, चतुरस्त्र देह, उसकी जो देह है वह चतुरस्त्र अर्थात है, अर्थात लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर है। इस प्रकार से जो श्याम अरुणांगो हो, कहा कि श्याम वर्ण अरुण वर्ण का जो है उसके अंग है। मधुपिंगलाक्ष, मधुपिंगल उसके नेत्र है। मधुपिंगल कहने का तात्पर्य है शहद के समान पीत वर्ण वाला जो है उसकी आंखें हैं। पित्तात्मक, उसका जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है। और स्वल्प कच, कच अर्थात
केश बाल, तो वह अल्प कच वाला है, कम बालों वाला, और सत्व गुण प्रधान, सत्व गुण जिसमें प्रधान है, इस प्रकार का जो है सूर्य है। चंद्रमा के विषय में कहते हैं कि सुधाकरः चंद्र, चंद्रमा क्या है, कहा संचारशीलो, यह संचारशील वाला स्वभाव वाला, हमेशा नित्य चलायमान स्वभाव वाला है। धीमान मृदुवाग विवेकी, जिसकी वाणी जो है वह मृदु है, कोमल वाणी वाला है। विवेकी विवेक वाला है। शुभेक्षण और शुभ देखने वाला, शुभ दृष्टि वाला है। चारुतर स्थिरांग, और सुंदर स्थिर अंगों वाला, सुंदर है। चारु माने सुंदर, से भी जो चारुतर शब्द का प्रयोग किया यहाँ, अर्थात अत्यधिक सुंदर जो है, स्थिर अंगों का। और सदैव धीमान, हमेशा जो है बुद्धि से युक्त। तनुवृत्तकायः, जो वृत्ताकार शरीर वाला। और उसकी प्रकृति क्या है, कहा कफानिलात्मा, कफ और वायु, यह दोनों प्रकृति जो है यह चंद्रमा की है। कफ और वात जो प्रकृति है, वायु प्रकृति है, वह चंद्रमा का है। धरा कुमारः, मंगल जो है वह क्या है, कहा क्रूरेक्षणः, जिसकी दृष्टि जो है क्रूर है, क्रूर दृष्टि से देखने वाला। तरुण मूर्ति ही, जो है युवा जो है मूर्ति अर्थात शरीर। और उदारशील, स्वभाव से जो अत्यंत उदार स्वभाव वाला है। पित्तात्मक, पित्त प्रकृति से युक्त। सुचपल, अत्यंत मध्य देश, जिसका मध्य देश, मध्य का जो हिस्सा है शरीर का मध्य भाग जो है वह कृश है, कमजोर है, जो पतला है। असंरक्त गौर, उसका जो रंग है वह कहा रक्त के समान जो गोरा है। रक्त और गौर वर्ण मिलाकर के जो है वह इस प्रकार का अंग वाला। रुचिरावयव, जिसके जो अवयव है, जो अंग है, शरीर है, वो सुंदर अंग है। प्रतापी, प्रताप से युक्त, कामी स्वभाव का। अतमो गुण, जिसमें तम गुण की जो है प्रधानता है, इस प्रकार का स्वरूप जो है वह मंगल का आचार्य ने बताया है। बुध के लिए कहते हैं ससिजः, बुध का जो स्वरूप है, कहा दूर्वा दल द्युति तनु, इसका जो वर्ण है, जो रंग है, वह दूर्वा के समूह के समान, अर्थात जो घास का जो समूह है उसके समान जो रंग है वह इसका शरीर का रंग। स्फुटवाक्, इसकी जो वाणी है वह अत्यंत स्पष्ट वाणी है। कृशांग है, कमजोर शरीर वाला। स्वामी है। और रजोगुणवता, और अत्यधिक रजोगुण से अति हास्य लोला, अत्यधिक हास्य विनोद प्रिय स्वभाव वाला। हानि प्रियो, हानि जिससे प्रिय है। विपुल पित्त कफानिलात्मा, जिसमें अत्यधिक मात्रा में कफ, पित्त और वात तीनों प्रकृतियां विद्यमान है, अर्थात तीनों प्रकृतियों। असद्य प्रताप विभव, ये तत्काल जिसको प्रताप और वैभव प्राप्त हो, और विद्वान, इस प्रकार का जो है बुध है। पुनः कहते हैं देव मंत्री, अर्थात बृहस्पति। इनका स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं बृहद उदर शरीर। बृहद जिसका उदर है, पेट है, और शरीर है, पीत वर्ण है, पीले रंग का वर्ण है। कफात्मा, जो कफ प्रकृति का है। सकल गुण समेत, सर्वशास्त्राधिकारी, सभी गुणों से युक्त, सभी शास्त्रों पे अधिकार रखने वाला। कपिल रुचि कचाक्ष, इसकी जो आंखें हैं और बाल है ये कपिल वर्ण है, अर्थात जो भूरा रंग जैसा होता है उस प्रकार का कपिल वर्ण इसके केस हैं और इसकी आंखें हैं।
सात्विको अति सत्व गुण से युक्त, धीमान बुद्धि से युक्त, लघु नृपति चिन्ह, और जो है छोटे जो है राजा के चिन्ह वाला, इस प्रकार से जिसको छोटे राज चिन्ह न हो, अर्थात बड़े राज चिन्हों से जो युक्त है, इस प्रकार से श्री से युक्त, श्रीधर लक्ष्मी को धारण करने वाला देव मंत्री है बृहस्पति। और असुरेज्य जो है शुक्र है, वह कैसे कहा, असित कुटिल केश, जिसके काले और कुटिल बाल हैं, श्याम सौंदर्यशाली, श्याम वर्ण का और सौंदर्य से युक्त है, समतत रुचिरांग, जिसके सम और समान जो है सुंदर अंग है, सौम्य सुंदर जिसकी दृष्टि है, दृष्टि शुभ है, कामशील है, स्वभाव से काम से युक्त, अति पवन कफात्मा, जो अत्यधिक वात और कफ प्रकृति से युक्त है, राजस गुण से युक्त, श्रीनिधान, जो लक्ष्मी से स्वामी है, सुख बल गुण सुगुणा नाम करह, का सुख का, बल का और सुगुणों से जो युक्त है, ये सब शुक्र है। और फिर शनि कैसा है, सौरी कह रहे काठिन्य रोमावयव, जिसके रोम और अवयव अर्थात बाल और ये कठोर हो, कृशात्मा, शरीर जो है कमजोर, दूर्वा सितांग, दूर्वा के समान जो है काले रंग वाला, कफ मारुतात्मा, कफ और वात प्रकृति से युक्त, पीन द्विज, जो पीन द्विज है, चार पिशंग दृष्टि, सुंदर द्विजस, चार पिशंग दृष्टि, जिसकी पिशंग दृष्टि है, और तमो, तम प्रकृति का, और बुद्धि अलस, बुद्धि रतो अलसा, जो बुद्धि से युक्त, अलस है, आलसी स्वभाव का है, इस प्रकार का जो है शनि है। इस प्रकार शनि है। तो यह जो है आचार्य ने सभी ग्रहों के स्वरूप के विषय में यहाँ वर्णन किया। अब आज के अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं, आज के पाठ को। अगले पाठ में हम यह ग्रह गुण स्वरूप के विषय में जो अवशिष्ट विषय है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी के धन्यवाद के साथ जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।